नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूं और यहाँ कुछ राजस्थान के हमारे किसान भाई लोग हैं। जो आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी दिनों तक दिल्ली में जो किसान आंदोलन चला उसका एक हिस्सा था जो एमएसपी का, तो उसके लेकर अभी भी इन लोगों का जो विरोध प्रदर्शन जो है, कुछ मांगे अभी भी इन लोगों का बाकी है। तो इनका कहना है कि जो हमारा एमएसपी के लिए जो मांग है वो पूरा किया जाए। तो आइए, यहाँ पर कुछ लोग हमारे किसान लोग हैं जो राजस्थान से, आप लोग राजस्थान से हैं, हरियाणा और राजस्थान से। तो मैं इनसे कुछ बातें करता हूँ कि इन लोगों का अभी क्या मांग रह गया और वो आंदोलन जो है वो कब ख़त्म हुआ और किस लिए ख़त्म किया गया। तो नमस्कार, पहले अपना नाम बताइएगा, परिचय। मेरा नाम सुभाष चंद्र सोमरा है। मैं सीकर जिले गुडाखुर्द गांव का रहने वाला हूँ, राजस्थान से। ठीक है, हमारा शुरू से एक ही डिमांड था एमएसपी गारंटी कानून का, वो आज भी नहीं मिला, इसीलिए हम डटे हैं। और इसी संदर्भ में आज हमारा जंतर मंतर 15 मई को प्रोग्राम है। तो आज मतलब कहाँ पे प्रोग्राम है आप लोग, इसी जगह में या कहीं पर और है? इसी जगह पे रखा हुआ है, जंतर मंतर पे ही। हम चाहते हैं बेसिकली कि जो एमएसपी गवर्नमेंट तय करती है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के C2+40 फॉर्मूला के हिसाब से तय करे और फिर खरीदी का गारंटी कानून बनाए। 100% खरीदी के लिए एमएसपी गारंटी कानून के लिए हम लोग बेसिकली बैठे। आप लोगों ने तो काफ़ी दिनों तक आंदोलन भी किया, काफ़ी दिनों तक बैठे भी, जगह जगह में पूरे देश में एक तरह से एक जन आक्रोश की तरह दिखा था। फिर ये आंदोलन को फिर सरकार ने तो कानून तो वापस भी तो ले लिया, तो अब फिर किस चीज़ का आंदोलन रहेगा आपका? अरे हमारी जो डिमांड थी वो एमएसपी गारंटी कानून की थी, वो 3 काले कानून वापस हो गए। ठीक है, तो इससे आंदोलन स्थगित हुआ, खत्म नहीं हुआ था। हम पहले भी बोला था, ठीक है, हम एमएसपी गारंटी कानून के लिए फिर आप लोगों ने तो उसी कानून के विरोध में न धरना दिया था, पर जो प्रदर्शन था वो जो सरकार का आप कह रहे हैं, जो 3 जो काले कानून की बातें आप कर रहे हैं, तो उसी के विरोध में तो धरना प्रदर्शन था। हमारा मुख्य मांग थी एमएसपी गारंटी कानून की, वो आज भी है, वो नहीं मिला है। ठीक है ना? अच्छा, इसीलिए। तो आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ। नाम बताइए। कुलदीप सिंह। तो आप लोगों का भी क्या मतलब कि जो इनका तो कहना कि अभी जो एमएसपी का है उसके बाद अभी मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को कि अभी सरकार क्या आप लोगों का मांगे पूरा नहीं किया है? नहीं किया। तो अभी और क्या रह गया? बहुत कुछ रह गया है, पर मुख्य मांग जो एमएसपी है वो बहुत जरूरी है, जिसके लिए आज का ये हमने। आप अभी एमएसपी की बात कर रहे हो, पंजाब के अंदर अडानी तो बहुत सारा खरीदारी कर रहा है, ये तो आप जान रहे हो ना, अच्छे रेटों में अभी उसने काफ़ी अनाज खरीदा है। तो जिस अडानी का आप लोग विरोध कर रहे थे उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे, तो वही किसान अडानी से अपना अनाज बेच रहा है। तो ये 2 तरह की बातें क्यों हो रही है? ऐसा है कि किसान को भाव ज़्यादा चाहिए जी, और सरकार, चाहे वो अडानी खरीदे चाहे कोई खरीदे। मैम, पहले आपने विरोध किया अडानी का, फिर अडानी के हाथ से आप बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार ने पहले उनको गोदाम बनवाया, सरकार उनका घर भर रहे हैं, और फिर आपने अडानी के हाथों किसानों ने अपना अनाज बेचा। किसान को भाव चाहिए, अडानी अंबानी की बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, अभी इंटरनेशनल मार्केट में हिसाब से गेहूं का भाव 4000 मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा एमएसपी से। आगे डाउन होगा तो एमएसपी से कम से मार्केट में बिकेगा। तो हम तो चाहते हैं मिनिमम जो सरकार तय करती है, जैसे राजस्थान बाजरा है 2250 एमएसपी गवर्नमेंट तय करे मिनिमम। ठीक है, बाजरा बिकता है 1300-1400। वो हाल नहीं हो जाएगा सर। अभी आपने बोला कि अडानी अंबानी से मुझे मतलब नहीं है। जब अंबानी ने जियो लॉन्च किया तो लोगों को फ्री में दिया ना, और अभी आप देख रहे हो कि 1 महीने का आम आदमी का रिचार्ज कितने का है? एक नहीं, अंबानी डिस्कस करनी नहीं है, हमें अपनी मांग के लिए आए हैं। एमएसपी गारंटी कानून सरकार से चाहिए हमें, बात यह है। अडानी अंबानी क्यों डिस्कस करेंगे हम? विरोध तो किए थे ना? नहीं, हम क्यों विरोध? पंजाब में उनका टावर उखाड़ा गया था अंबानी का, वो अलग चीज़ थी। पूंजीवाद पे दबाव बनाने के लिए वो काम हुए थे। आंदोलन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। अच्छा, ठीक है, वो अलग। तो आगे फिर मतलब क्या रहे? आप अपना नाम बताइए। राजेश कुमार, दानसू, हरियाणा से। हरियाणा? हाँ जी। तो अभी आगे सरकार से क्या मांग है? मतलब हमारी मांग जी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब आप एक चीज़ देखिए, जो भी कोई फैक्ट्री या कोई चीज़ व्यापार होता है उसके अंदर मैक्सिमम होता है, लेकिन किसान को ये मिनिमम नहीं दे रहे हैं। तो हमारी मांग है पूरे देश के किसान के लिए एमएसपी गारंटी कानून लागू हो, और लागू हो नहीं, उसकी फसलें बिके। हर किसान की फसलें एमएसपी पे बिकनी चाहिए। वो सरकार खरीदे, पूंजी कोई सेठ खरीदे, कोई खरीदे, लेकिन किसान एमएसपी के बगैर डेली आत्महत्या कर रहे हैं। किसान क्यों कर रहे हैं? एक ही कारण है कि किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। इसी वजह से किसान दिन प्रतिदिन मंदी की मार झेलता है, आत्महत्याएं कर रहा है।
क्या करेगा किसान? जब किसान को उसका वाजिब हक नहीं मिलता तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, ना हम रुकेंगे ना थमेंगे। चलिए, तो एक हमारे और हैं राजस्थान से ही हैं। क्या नाम हुआ आपका? भाई मालीराम। भाई मालीराम जी, तो मालीराम जी बताइए कि जो अभी सारे लोग जो बोले इनके बातों से आप सहमत है? हाँ, सहमत हैं, परंतु जो एमएसपी सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून नहीं लाने से जो आज जो मौजूदा स्थिति में, मैं समझाने के तौर पर बता रहा हूँ कि आज मौजूदा स्थिति में जो पशु और खेती और खेत में जो लागत लगती है उसमें पशु उसके अनुपात में जो लहसुन के भाव, प्याज के भाव और दूध के भाव हैं, दूध का भाव 100 रुपया किलो लागत लगती है उससे, और प्याज और लहसुन का 10 रुपये किलो की लागत लगती है। उसके अनुपात में उसको दूध का भाव उसको 50 के आसपास, और गाय का दूध तो जो पौष्टिक है वो 20 रुपये किलो में बिकता है, पानी के बराबर। और दूसरा, आप लोग 20 रुपए किलो देते हो, लेकिन आम पब्लिक के पास तो 50 रुपए किलो पहुंचता है। 50 वो दूध फैट निकला हुआ मतलब वो भी असल नहीं मिलता है। असल नहीं मिलता है, और किसान का जो लागत है वो 100 रुपया है, दूध की लागत है वो 100 रुपया किलो पड़ती है, और लहसुन और प्याज की 10 रुपया किलो पड़ती है, और बिक रहा है मार्केट में 3 से और 5 रुपया किलो। इस प्रकार किसान बिना एमएसपी गारंटी कानून बिना जिंदा नहीं रह सकता, और जिंदा रहने के लिए एमएसपी गारंटी कानून जरूरी है। तो मैं देशवासियों से और किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस देश को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए एमएसपी गारंटी कानून लागू करे और किसान को और देश को बचाए। इंकलाब जिंदाबाद। तो आप लोगों ने सुना कि जो इनका जो क्या है, जो मिनिमम जो न्यूनतम जो प्राइस है एमएसपी का, वो जो इनको मिलना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के डेट में ये हकीकत है, किसान भी मारा जा रहा है और उसमें आम आदमी भी मारा जा रहा है। पैसे तो बिचौलिए कमा रहे, क्योंकि 20 रुपये किलो का दूध 50 रुपये किलो मिलता है, वो भी कहना है इनका, वो भी फैट निकाल कर, तो यानी कि डबल कमाई है, और आम जनता भी इस महंगाई के मार से को झेल रहा है। एक्चुअली दिल्ली पुलिस इसको आगे कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं दे रही है, इसलिए हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। ओके, चलिए। तो यहाँ पे इन लोगों का कुछ जो कानून का भी एक समस्या है, जो यहाँ पे पुलिस के द्वारा इन लोगों को परमिशन नहीं मिला है। तो चलिए, हम लोग यही है कि भाई सभी का साथ होना चाहिए और सभी लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। अब इन लोगों का जो मांग है ये तो सरकार और किसानों के बीच में है, तो इनकी बात जो हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।